Hello students, today we are discussing about chapter number 5, class 9th NCERT. While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. जब रॉबर्ट हुक ने अपने खुद के हैंडमेड सिंपल माइक्रोस्कोप से कॉर्क को देखा, या कह सकते हैं कि थिन स्लाइस ऑफ अ कॉर्क को देखा, तो उनको हनी कॉम जैसा स्ट्रक्चर दिखा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि कॉर्क क्या चीज़ है। सो कॉर्क इज़ आउटर मोस्ट थिक लेयर ऑफ ओल्ड स्टेम्स। जो पुराने पौधे होते हैं, पुराने पेड़ होते हैं, उनकी जो आउटर मोस्ट स्टेम की जो लेयर होती है उसको कहते हैं कॉर्क। सो उस कॉर्क में डेड सेल्स प्रेजेंट होती है आउटर पार्ट में, और इनर पार्ट में कुछ सेल्स ऐसी होती है जो लिविंग होती है, जो कि कॉर्क कैम्बियम कही जा सकती है, यानी कि उनकी स्टेम सेल्स जिनसे कॉर्क बनती है। सो हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर रॉबर्ट हुक ने देखा। कॉर्क इज़ अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ए ट्री। इसमें आगे लिखा हुआ कि बार्क मीन्स होता है छाल। पेड़ की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको बार्क कहते हैं ट्रीज़ में, जो कि सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड होती है ट्रीज़ में। श्रब में और हर्ब में, हर्ब्स में तो बिल्कुल होती ही नहीं है, एब्सेंट होती है, लेकिन जो श्रब होते हैं उनमें ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, लेकिन ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेबल कंडीशन में पाई जाती है। बहुत ज़्यादा रिजिड और मोटी लेयर पाई जाती है बार्क की, जो कि प्रोटेक्ट करती है स्टेम के इनर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को। So this was in the year of 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. खुद ने अपना माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया और उससे इस चीज़ की स्टडी की थी 1665 में। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स। रॉबर्ट हुक ने इन हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जो उनको माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क को देखने पर दिखा, उन्होंने कॉर्क की स्लाइस को काट करके माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और फिर उसको देखा, तो देखने में उनको हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखी। सो हर छोटे छोटे बॉक्सेस को हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर मीन्स मधुमक्खी का छत्ता, तो उसमें हम देखते हैं छोटे छोटे होल्स होते हैं जो हेक्सागोनल शेप में होते हैं। सो हर चैम्बर को, हर बॉक्स को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया? इंडिविजुअली दे आर सेल्स। सो सेल इज़ अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। छोटे कमरे को लैटिन शब्द में या लैटिन भाषा में सेल कहा जाता है। जस्ट लाइक कंप्यूटर में भी जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करते हैं तो सेल वर्ड यूज़ होता है। एक जो छोटा रेक्टेंगल कॉलम होता है उसके लिए सेल वर्ड यूज़ किया जाता है। दिस में सीम टू बी अ वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। दिखने में, समझने में, सोचने में ये बात छोटी लग सकती है कि एक चीज़ को माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखा, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखी, सेल नाम दिया गया। सो देखने में ऐसा लगता है कि ये तो कोई बहुत छोटी सी कॉमन चीज़ है, लेकिन देखा जाए तो हिस्ट्री ऑफ साइंस में, या कह सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ सेल में, ये एक माइलस्टोन का काम किया है इस पॉइंट ने, इस रिसर्च ने, या कह सकते हैं कि इस डिस्कवरी ने। This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. इससे पहले भी कई ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखा था, समझा था, लेकिन पहली बार कोई ऐसा साइंटिस्ट आया जिसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इतना ध्यान से और इतना डीप में जा कर के जूम करके देखा, और उनको ये पता चला कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोई एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है, कोई एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है। ध्यान से देखा जाए, माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो पता चलता है कि छोटी छोटी स्मॉलर यूनिट्स से मिलकर के एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनती है। नेक्स्ट, द यूज ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दीज यूनिट्स इज यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी। रॉबर्ट हुक ने जो शब्द यूज़ किया सेल, वो आज भी बायोलॉजी में सेल्स के लिए यूज़ किया जाता है। सो इससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती। सो दिस इज़ माइलस्टोन डिस्कवरी। लेट अस फाइंड अबाउट सेल्स। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेल्स की।